consider the following grammar and construct the LR0 parse table for it. Okay, so LR0 parse टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, LR0 ऑटोमेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको पहले इस ग्रामर के लिए आर्गुमेंटेड ग्रामर लिखनी पड़ेगी. तो ये हमने लिख दिया. ओके, ये क्या है, आर्गुमेंटेड ग्रामर है, जिसमें ओरिजिनल ग्रामर में जो प्रोडक्शन थे उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 कर दिया. ओके, इन नंबरिंग की नीड पड़ती है इस टेबल में एंट्री फिल करते समय. अब यहां पर क्या करेंगे, जो स्टेट मींस LR0 जो ऑटोमेशन होगा उसमें एंट्री स्टेट की एंट्री फिल करना स्टार्ट करेंगे. क्या, s डैश डेराइव्स डॉट s, जो ये प्रोडक्शन है आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन ये वाला, इसके क्लोजर से स्टार्ट करते हैं. तो इसका क्लोजर लिया तो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल s है, s जो भी कुछ डिराइव कर रहा है सब यहां लिखना पड़ेगा. तो s क्या डिराइव कर रहा है, ये मीन्स ओपनिंग पैरेंथेसिस l और क्लोजिंग, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्टिव LR0 आइटम. और यहां पर s डिराइव्स डॉट a. ओके, क्योंकि s दो प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है तो दोनों LR0 आइटम यहां लिखने पड़ेंगे. डॉट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस, और ओपनिंग पैरेंथेसिस एक टर्मिनल है. ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, a और ये कॉमा, ये सब क्या हैं, टर्मिनल्स हैं. यहां पर s डिराइव्स a भी एक टर्मिनल है. तो यहां पर भी अभी ना सेकंड LR0 आइटम का क्लोजर लिखा जा सकता है, ना थर्ड LR0 आइटम का क्लोजर लिखा जा सकता है. तो s ने जो जो कुछ डिराइव किया उनके रिस्पेक्टिव मैंने क्लोजर आइटम लिखे हैं, और सेकंड LR0 आइटम और थर्ड LR0 आइटम के लिए क्लोजर पॉसिबल ही नहीं है. तो हम आगे बढ़ेंगे. पहले LR0 आइटम में डॉट के बाद कैपिटल S है, तो डॉट के बाद जो भी ग्रामर सिंबल है उसका यहां पर ट्रांजिशन देंगे और एक नई स्टेट पर जाएंगे. ओके, यहां ये देखेंगे कि डॉट के बाद कैपिटल S और किसी में है क्या, किसी LR0 आइटम में, तो आंसर है नहीं है. ओके, चूंकि नहीं है तो इसलिए इसमें सिर्फ इकलौता LR0 आइटम रहेगा. ओके, अब डॉट के बाद ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्योंकि डॉट के इमीडिएट बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो ट्रांजिशन ओपनिंग पैरेंथेसिस का होगा. हमने सेकंड LR0 आइटम को कंसीडर किया है. ओके, तो यहां से क्या बना, ओपनिंग पैरेंथेसिस डॉट l क्लोजिंग पैरेंथेसिस. डॉट के इमीडिएट बाद क्या है, नॉन टर्मिनल. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्टिव क्लोजर लिखना पड़ेगा. l डिराइव्स डॉट l कॉमा s, कॉमा ये ग्रामर का पार्ट है. ओके, ये कॉमा ग्रामर का पार्ट है, तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. और L कुछ और डिराइव कर रहा है, क्या, L डिराइव कर रहा है S, तो यहां क्या करेंगे, L डिराइव्स डॉट S. अब यहां पर आप देखो सेकंड LR0 आइटम में डॉट के इमीडिएट बाद L है. ओके, अगर मैं इसके लिए सपोज करो लिखता भी हूं तो क्या लिखूंगा, L डिराइव्स डॉट L कॉमा S और L डिराइव्स डॉट S. अगर इस L के लिए लिखता हूं तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या बोला गया था कि अगर ये आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है, और इसीलिए इनको मैं नहीं लिखूंगा. ओके, इसीलिए डॉट के बाद जो ये L है इसके लिए क्लोजर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, नाउ डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है, तो इसका मतलब थर्ड LR0 आइटम के रिस्पेक्टिव क्या करना पड़ेगा, आपको इसका LR0 इसका क्लोजर लिखना पड़ेगा. तो S डिराइव्स क्या, डॉट ओपनिंग L और ओपनिंग L क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड S डिराइव्स डॉट A. ये इतना लिखना पड़ेगा. अब ये डॉट के बाद टर्मिनल एंड डॉट के बाद टर्मिनल, तो और कुछ पॉसिबल नहीं है. इस स्टेट में इतना ही कंटेंट आएगा. यहां अगर बात करें तो क्या बनेगा, S डिराइव्स A डॉट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि A टर्मिनल था और डॉट के बाद A सिर्फ एक ही प्रोडक्शन, एक ही LR0 आइटम में है, तो सिर्फ सिंगल LR0 आइटम यहां आएगा, और ये भी कंप्लीटेड आइटम बन चुका है. तो ये कंप्लीटेड आइटम बन चुका, ये बन चुका. यहां पर अभी बहुत कुछ पॉसिबल है, तो सब आपको पूरे ट्रांजिशन बनाने पड़ेंगे. तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, डॉट के बाद कैपिटल L, तो देखूंगा कि डॉट के बाद कैपिटल L जिन जिन प्रोडक्शन LR0 आइटम्स में हैं वो सब एक स्टेट पे जाएंगे.
तो मैंने कहा एस डिराइव्स ओपनिंग एल और ये डॉट यहाँ आ गया और ये सिनेरियो है। आप देखो तो यहां पर भी सेकेंड LR0 आइटम में डॉट के बाद एल है, तो ये भी इसी में जाएगा। एल डिराइव्स एल डॉट कॉमा और ये एस। ओके, डॉट के बाद एल और किसी में है क्या? इन दो आइटम के अलावा और कहीं पे भी नहीं है, तो वो इतने में ही रहेंगे। और आप एक बात और देख लो, डॉट के बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक टर्मिनल है, डॉट के बाद कॉमा, कॉमा एक टर्मिनल है, इसीलिए इन दोनों LR0 आइटम का क्लोजर नहीं लिखा गया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये दोनों आइटम का हो चुका है, इसका देखेंगे। ओके, यहां पर एल डॉट के बाद एस है, तो देखेंगे कहीं पर एस का ट्रांजिशन देंगे तो ये क्या बनेगा, एल डिराइव्स एस डॉट। ओके, एल डिराइव्स एस डॉट। अब यहां पे अगर देखो, यहां एस डिराइव्स क्या, ओपनिंग, इसके लिए लिख रहा हूं, ये फोर्थ LR0 आइटम के लिए ओपनिंग एल क्लोजिंग। ओके, और एल का पूरा फिर से क्या करने वाला हूं, क्लोजर लिखने वाला हूं। तो अगर आप देखो ये प्रोडक्शन पहला, जब इससे इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं और ये प्रोडक्शन पहला बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब अगर बिल्कुल पहला प्रोडक्शन मैच कर गया तो क्लोजर वगैरह लिखोगे तो डिक्टो यही स्टेट बन के तैयार हो जाएगी, और वो हमें नहीं करना है। एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे, इस पे ट्रांजिशन दिखाएंगे सेल्फ लूप और ओपनिंग पैरेंथेसिस का। ओके, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस पे ये है, यहां पास ए एस डिराइव्स ए, तो ए का इधर ये मूव कराएंगे, ए का ट्रांजिशन देंगे तो एस डिराइव्स ए डॉट ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये स्टेट भी, इसमें जो ट्रांजिशन पॉसिबल थे सब कर दिए, ये कंप्लीटेड आइटम है। ओके, इन पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पर हमने इसको देखा, एस डिराइव्स ओपनिंग एल और ये डॉट, तो ये क्लोजिंग हो गया और ये डॉट ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से एक ये स्टेट, ये पहले LR0 आइटम के लिए ये मैंने कर दिया। इस सेकेंड LR0 आइटम के लिए कॉमा का एज है, और कॉमा की एज के बाद क्या होगा, एल डिराइव्स क्या, एल डिराइव्स एल कॉमा डॉट और ये एस। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब अब आप क्या करोगे, एस जो भी कुछ डिराइव कर रहा है आपको यहां लिखना पड़ेगा। क्या, एस डिराइव्स और डॉट एल और ये क्लोजिंग, और एक और है एस डिराइव्स क्या, डॉट ए। ओके, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये एक स्टेट और बन गई। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि मीन्स इसको अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको डॉट के बाद एस है तो इसको क्या कहेंगे, एल डिराइव्स एल कॉमा एस और ये डॉट, तो ये एक स्टेट बन गई। ओके, जब डॉट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस को अगर ट्रांजिशन लें तो ये इस स्टेट पे आ जाएगा, डॉट के बाद ए का ट्रांजिशन लें तो वो इस स्टेट पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो चुका है, कंप्लीट LR0 ऑटोमेशन बन चुका है। स्टेट की नंबरिंग कर देते हैं, I0, I1, I2, I3, I4, I5, then I6, then I5, I6, then I7 and then I8। ओके, तो इस तरह से 9 इसमें टोटल स्टेट्स हैं। तो अगर कोई ये पूछता है कि ये डिसाइड करने के लिए कि ये ग्रामर, गिवन ग्रामर LR0 है या नहीं है, कितनी स्टेट्स लगेंगी मिनिमम, ओके, तो वो है कितनी, ये भी अगर मैं इसकी ये मॉड ऑफ सी ना लिखूं, इसको मिनिमम स्टेट्स बोलूं, तो ये कितनी लग रही हैं, 8, मतलब 9 स्टेट्स लग रही हैं। ओके, अब देखते हैं इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। I0 स्टेट के रिस्पेक्टिव पहली रो, ओके, पहली रो कैपिटल S पर 1 गया है। ओके, कैपिटल S मतलब नॉन टर्मिनल, तो गो टू में एंट्री जाएगी। ओपनिंग पैरेंथेसिस I2 में गया है, ओपनिंग पैरेंथेसिस I2 में गया है मतलब S2 शिफ्ट एंट्री है। A I3 में गया है, A I3 में गया है मतलब S3 शिफ्ट एंट्री है। ओके, I1 की बात अभी नहीं करूंगा, I2 की बात करूंगा।
ओके, यहां पर ये कैपिटल एल पे एंट्री थी, नहीं लिखी थी मैंने। ओके, तो I2 पे कैपिटल एल पे I4 पे जा रहा है, कैपिटल एल पे 4 पे जा रहा है। ओके, कैपिटल एस पे 5 पे जा रहा है, कैपिटल एस पे 5 पे जा रहा है। ओके, और इसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस पर I2 में ही रह जा रहा है, ओपनिंग पैरेंथेसिस पे I2 पे ही रह जा रहा है। ओपनिंग पैरेंथेसिस एक टर्मिनल है तो इसका मतलब शिफ्ट एंट्री है, और I2 वो S2 कर दिया। ओके, और इसके बाद ए पर ए का भी इसके रिस्पेक्टिव ट्रांजिशन हो रहा है, तो चूंकि डॉट के बाद ए मतलब शिफ्ट एंट्री और जा कहना 3 में, तो S3। ओके, ए में ये क्या S3। नाउ इसकी जो भी एंट्री थी 1 2 3 और ये 4 एज थी जो आउटगोइंग एज थी, और 4 एंट्री इसकी हो चुकी हैं। I3 रिड्यूस्ड आइटम है, इसको बाद में देखेंगे। I4 को देखते हैं, यहां पर भी मैंने ये एंट्री नहीं लिखी, डॉट के बाद क्लोजिंग था, उसके रिस्पेक्टिव एंट्री थी। ओके, तो अगर बात करें I4 स्टेट की, I3 को बाद में फिल करेंगे, I4 स्टेट को देखते हैं तो क्लोजिंग क्या है, डॉट के बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस टर्मिनल है, तो और गया कहां 6 में, तो इसका मतलब ये शिफ्ट एंट्री है। I4 में क्लोजिंग दैट इज दिस प्लेस, और ये शिफ्ट एंट्री है S6। ओके, और एक एज आउटगोइंग और है किसकी, कॉमा की, तो कॉमा से, कॉमा क्या है, टर्मिनल है, तो I4 में I7 में गया है, I4 और ये कॉमा S7 शिफ्ट एंट्री है। ओके, अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। I5 को भी नहीं फिल करेंगे क्योंकि रिड्यूस्ड आइटम है, I6 में भी रिड्यूस्ड आइटम है, I8 में भी रिड्यूस्ड है, I7 में अभी कुछ यहां पर है, यहां पर ये कैपिटल S की एंट्री है। ओके, यहां पर भी मैंने एंट्री एज पर नहीं लिखा था कि क्या इनपुट लेके I8 पे जा रहा है। ओके, डॉट के बाद S है तो S यहां पर आएगा। ओके, तो अगर I7 की बात करूं तो I7 में कैपिटल S पर 8 में जा रहा है, I7 में कैपिटल S पर 8 पे जा रहा है। ओके, I7 में ही डॉट के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस पे कहां जा रहा है, 2 पे, मतलब S2 है। I7 में ओपनिंग पैरेंथेसिस पे S2, और I7 में A पर 3 पे जा रहा है, A पर 3 पे जा रहा है, S3। ओके, तो इस तरह से जहां जहां मीन्स वो एंट्री पॉसिबल थी, क्या बोलते हैं कि मीन्स रिड्यूस्ड आइटम के अलावा मैंने सारी एंट्री फिल कर दी हैं। ओके, नाउ कम टू द रिड्यूस्ड आइटम। रिड्यूस्ड आइटम कहां था, एक I1 पे था, एक I3 पे था, I3 को फिल करते हैं। ओके, S derives A, S derives A प्रोडक्शन नंबर 2 रिड्यूस्ड एंट्री, तो R2 कहां भरा जाएगा, I3 की रो में, एक्शन पार्ट में। ओके, I3 R2 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 और ये R2। ओके, S derives A प्रोडक्शन नंबर 2 रिड्यूस्ड एंट्री, एक्शन पार्ट में सारे टर्मिनल्स में ये एंट्री भरी जाएगी। ओके, तो ये इसको हमने कंप्लीट कर दिया। यहां पर I6 में भी ये है S derives L, कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, 1। ओके, तो I6 रो पे R1 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 और R1। ओके, अब यहां से बात करते हैं, I6 फिल कर दिया, I5 पे बात करते हैं, L derives S, प्रोडक्शन नंबर क्या है, 4, तो R5 भरेंगे हर जगह पर, R5 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 R5। ओके, और इसमें कोई मीन्स एंट्री है नहीं, I7 में कोई एंट्री ड्यूफ है नहीं, I8 में है, वो प्रोडक्शन नंबर क्या है, 3, तो क्या करेंगे, R3 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 और ये R3। ओके, एक्शन पार्ट में हर टर्मिनल के कॉलम में एंट्री फिल की जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट की रो में। ओके, तो अब यहां से और कोई एंट्री बची हुई है, अब कोई एंट्री नहीं बची हुई है एक्सेप्ट दिस I1। ओके, तो I1 के लिए क्या कहेंगे, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के लिए होती है, तो डॉलर के नीचे आप क्या फिल करोगे, एक्सेप्टेंस। इस एक्शन टेबल में जितनी भी एम्प्टी स्लॉट्स हैं, एम्प्टी सेल्स हैं, वो सब एरर एंट्रीज हैं एक्शन पार्ट में। ओके, अब बात करते हैं क्या ये ग्रामर LR0 है, यस दिस ग्रामर इज LR0, क्योंकि एक भी सेल में मल्टीपल एंट्री नहीं है। ओके, ये ग्रामर LR0 ग्रामर है। टोटल इनएडेक्वेट स्टेट्स 0, क्यों, क्योंकि एक भी कॉन्फ्लिक्ट
नहीं मिला। जब एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर इनएडेक्वेट स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है कि मीन्स LR0 ऑटोमेशन में वो स्टेट जिसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएडेक्वेट स्टेट है। ओके, चूंकि कॉन्फ्लिक्ट मिला नहीं तो इसका मतलब इनएडेक्वेट स्टेट प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, so this is the LR0 past table for this grammar and that's done.